नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नगर परिषद चुनाव की गहमा-गहमी अपने जोरों पर है। थानला में कुल 15 वार्ड है। 15 वार्डों में से एक वार्ड भाजपा ने निर्विरोध जीत लिया है। 14 वार्डों की लड़ाई है और दोनों ही बड़ी पार्टियां अपने चुनावी रण में कूद चुकी है। जोरों शोरों से प्रचार प्रसार चल रहा है। आज हम चाय पे चर्चा करने के लिए चाय की दुकानों पर आए हैं। यहाँ पर बैठे हुए सारे मतदाताओं से उनके मन का हाल जानेंगे कि किस प्रकार का वो पार्षद इस बार चाहते हैं। तो देखिए हमारे साथ चाय पे चर्चा की इस विशेष रिपोर्ट को। नगर परिषद चुनाव में इस बार आप प्रत्याशियों का चुनाव क्या देखकर करेंगे? क्या प्रत्याशियों से अपेक्षाएं रखेंगे? विकास को देख के करेंगे। और विजन क्या होगा? मुद्दे क्या हैं? कौन से वार्ड से हैं आप? मैं वार्ड नंबर 12 से हूँ। क्या मुद्दे हैं विशेष उस वार्ड नंबर 12 के? बहुत सारे मुद्दे हैं, रोड वगैरह सब जो काम होगा आगे। क्या मूलभूत सुविधाएं आपके वार्ड में उपलब्ध हैं? फिलहाल है और अच्छी चाहिए इससे। कौन से वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 7। क्या आपकी इस बार अपेक्षा रहेगी परिषद को लेकर और पार्षद को लेकर? लंबे समय से वोल्टेज की समस्या से परेशान है और पिछले 2 चुनाव से हमारी यही मांग है कि हमारे यहाँ डीपी लगाई जाए और उसी आधार पर हम इस पर वोट दें। मैं वार्ड नंबर 9 से हूँ और मैं चाहता हूँ जो भी प्रत्याशी चुनकर आए वो शुद्ध जल की व्यवस्था करे, साफ नालियाँ करे। और सबसे ज़्यादा वार्ड नंबर 9 की समस्या है जो राजापुरा बस्ती है, उसमें हर बार बारिश में पानी भरता है। उस समस्या पर वो ध्यान रखे और सबसे पहले वो काम करे। जीतने के बाद ये जो भी परिषद आए सबसे पहले उनका निराकरण करे। वो भाई लोग हर बार परेशान होते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी समस्या है। नगर की, पूरे नगर में सबसे ज़्यादा पानी उसी क्षेत्र में भरता है और मैं कहूँगा कि राजापुरी बस्ती का जो निराकरण वो जल्द से जल्द करे। क्या आपको लगता है कि इस बार जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनमें से कोई आपकी इस समस्या का समाधान कर सकता है? अपेक्षा तो हमको सबसे है, जो भी जीते मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले वो वही काम करे। क्या आप इस बार की परिषद से किस प्रकार की अपेक्षाएं आपकी? सर कह तो नहीं सकते, कंपटीशन चल रहा है सर अभी। नहीं, आपकी परिषद से किस प्रकार की अपेक्षा है? किस प्रकार के काम होने चाहिए और किस लिए आप अपने पार्षद को चुनेंगे? हम तो पार्षद को अच्छा चुनेंगे, विकास करें और सभी काम अच्छा करें। आपके वार्ड के क्या मुद्दे हैं? हमारे वार्ड के मुद्दे तो अभी क्यों किसी ने करे नहीं, कुछ वादा तो करता ही नहीं। मुद्दे ये हार जीत का फैसला करता है, बस इसको हराना, उसको हराना, इसको हराना। मुद्दे तो कोई है ही नहीं, किसके पास है मुद्दा होता है? किसी विकास के मुद्दे पर कोई प्रत्याशी चर्चा नहीं करता? कोई कुछ भी नहीं करता था। हारना और जीतना, बस उसको हराना, मेरे को जीतना, उसको हराना, मेरे को जीतना, बस। और कोई फैसला है ही नहीं। मुद्दा तो 15 ही वार्ड में मुद्दा नहीं। चाय पर चर्चा के इस दौर में हमारे साथ में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष बंटी भाई डामोर भी उपस्थित हैं। उनकी माताजी वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी हैं। जानते हैं वे किस विजन के साथ इस बार इस मैदान में हैं। बंटी भाई, किस उद्देश्य से इस बार आप वार्ड नंबर 3 से चुनाव लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 3 से मेरी माताजी को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। हम जन संपर्क कर रहे हैं वार्ड क्रमांक 3 में। अथक जन समर्थन हमको मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो जल कल्याण योजना है वो हर घर तक पहुंची है। मैं भी पूर्व में अध्यक्ष रहा हूं और मैंने विकास किया है और उसी विकास को लेकर हम आज वार्ड क्रमांक 3 में सतह जनसंपर्क कर रहे हैं और सभी माताओं बहनों का और भाई बहनों का सभी का जन समर्थन मिल रहा है। और निश्चित वार्ड क्रमांक 3 से विजय होकर हम पुनः नगर परिषद में वार्ड क्रमांक 3 में विकास की गंगा बहाएंगे। धन्यवाद। वार्ड नंबर 3 से। क्या देखकर आप इस बार अपने प्रत्याशी का चुनाव करेंगे? क्या चाहेंगे इस बार की परिषद से? इस बार यही चाहेंगे जो बीजेपी ने जो काम करे हैं बहुत ही अच्छे काम करें, कि मोदी जी ने अच्छे काम करे। हम तो बीजेपी के साथ में और बीजेपी के साथ ही रहेंगे। वार्ड नंबर 3 में मैं वार्ड क्रमांक 6 और हमारे प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। क्या विजन है इस बार? आप क्या देखते हैं इस बार की परिषद कैसी होगी या कैसी होनी चाहिए? परिषद साफ सुथरी हो, स्वच्छ छवि हो, नगर का विकास हो, नगर में जहाँ भी गंदगी वगैरह हो और जो भी समस्या हो नगर की, पेयजल की, आरओ वाली या ये सीसीटीवी वगैरह, वाईफाई, जो पुराने वादे हैं वो निभाए जाए। और सीसीटीवी तो लग गए ना अमुक जगह पे फिर भी बाकी है। जैसे गुरुद्वारा तरफ जो मेन नदी से जुड़ा हुआ मतलब आना जाना रहता है
पब्लिक का या फिर ऐसी जगह पे लगाएं, क्योंकि मैं मुख्य मंदिर मार्ग है नगर के, तो ऐसी जगह लगे। और जो बाकी रहेगा, जैसे मंदिर गुरुद्वारा वाला मार्ग है उस पर डामरीकरण या नया रोड आज भी नहीं बना। और पीछे मोती नगर का जो मेन रोड है वहाँ भी मुख्य मंदिर है नगर के, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, हटकेश्वर मंदिर है, वहाँ भी रोड नहीं बने, तो कुछ कमियाँ रह गई है। तो अच्छा है नई परिषद बैठे और नगर का विकास करे। आशीष भाई कवि भी हैं, वे अपनी कविता के माध्यम से नगर की जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं। अरे धन्यवाद। कविता अभी मैंने सुनाई थी। और नेता नया नया चुना जाता है तो नगर के लिए नेता कहता है, तो नेता नगर से कहता है, सुनेगा। रखना धैर्य तू नगर मेरे, तेरे लिए कुछ करेंगे हम। पहले अपना पेट भरें फिर तेरा पेट भरेंगे हम। रखना धैर्य तू नगर मेरे, अभी अभी तो आए हैं हम। पहले पैर जमा तो लें, जो कुछ जेब से खर्चा है पहले उसे कमा तो लें। उग चुकी है हरी फसल जो, पहले उसे चरेंगे हम। पहले अपना पेट भरे फिर तेरा पेट भरेंगे हम। धन्यवाद। के नगर परिषद चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी नगर परिषद में एंट्री करी है। अब वो एंट्री नगर परिषद कार्यालय तक पहुंच पाती है या नहीं, देखते हैं। हमारे साथ वार्ड नंबर 3 के पार्षद प्रत्याशी के पति मौजूद हैं, जानते हैं उनसे किस विज़न के साथ इस बार चुनावी मैदान में हैं, क्या है आपके मुद्दे जिनके आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली से निकलकर पंजाब में गई, पंजाब से निकलकर गुजरात में गई, हरियाणा में गई, ऐसे कैसे मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं अपने स्तर को जमाने के लिए एक ज़मीनी स्तर पे लोगों को पहुंचा रही है। और हम आम आदमी पार्टी से जुड़कर जो दिल्ली का मॉडल है उस मॉडल को यहाँ पर भी लागू करने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। विशेषकर हमारा मुद्दा यही है, हम देख रहे हैं कि लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। हमारा ये मानना है कि भ्रष्टाचार तो हर जगह है और रहेगा, लेकिन जब तक हमारा सिस्टम चेंज नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। तो सिस्टम चेंज करने के लिए आपके पास कोई प्लान है? प्लान तो अभी है, लेकिन वो प्लान हम मोटे तौर पे देखते हैं कि दिल्ली का जो मॉडल है उसको अभी देखकर ही हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक अब अपने क्षेत्र में पार्टी जब तक स्थापित नहीं होगी तब तक हम कोई ऐसा मॉडल नहीं बता सकते हैं। लेकिन अभी हमारे लिए वही मॉडल है जो आपके सामने दिल्ली और पंजाब में जो चल रहा है। और नगर परिषद में विशेषकर हमारा यही है कि बहुत सारी जगह ऐसा है कि अपन गलियाँ देख लेते हैं, वहाँ नालियाँ नहीं है या फिर रोड नहीं है, और कहीं बिजली तो है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारी चीज़ों की कमी है। तो अपन ये चाहते हैं कि परिषद में आने का मतलब यही है कि एक जो कट्टर ईमानदारी का जो शब्द है क्या यहाँ लागू कर सकते हैं या नहीं, अपन ये देखना चाह रहे हैं। इसलिए अभी अपने थानला नगर परिषद में 3 जगह अपने उम्मीदवारों को उतारा है। वो है वार्ड नंबर 3 में सोनिया आलू भाबर है, वार्ड नंबर 10 में है राजेश डाबी, और वार्ड नंबर 11 में इमरान भाई। क्या ऐसा कारण है कि सभी वार्डों में आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी को नहीं ला पाई? अभी हमने कोशिश की थी कि लगभग सभी जगह उतारने की, लेकिन क्या है कि अभी देखा गया कि भगदड़ मची हुई थी। उस भगदड़ में हमको सही प्रत्याशी नहीं मिले, और बहुत सारे मिले थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के टिकट के कारण अपने आप को वहाँ पे नहीं उतार पाए। किस टाइप की भगदड़ मची? वो चाहते कि पहले टिकट हमको कभी मिल सकती है, तो हम वेट कर रहे हैं। कोई कांग्रेसी प्रत्याशी थे, बहुत सारे बीजेपी के थे, तो कहीं ना कहीं टिकट नहीं मिली, और बाकी जिसकी मिली है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप में मन मार लिया और उन्होंने अपने आप की जो मंशा थी उन्होंने नहीं जताई। तो पिछले जो परिषद वालों ने जो किया उससे कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पास में जो रपट है, नदी का जो रपट है, वहाँ उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जबकि बोल रहे थे कि ऐसा कर देंगे, रोड बनवा देंगे, फलाना दिखना जो भी। अभी तक कोई उसके आगे कोई ने ध्यान भी नहीं दिया और अभी तक कोई हुआ भी नहीं। बाकी हम ये चाहते हैं कि आने वाला जो पार्षद है वो इसको देखे और अच्छे से देख के उस पर मतलब उस पर ध्यान जाए। और आने वाला से क्या मतलब है? आपके यहाँ तो निर्वाचित हाँ तो उसी से अपेक्षा है। आ चुका है पार्षद, आ चुका है वो पार्षद, बाकी उससे उम्मीद है कि अब ये कुछ कर सके इसका कुछ रपट का। कौन से वार्ड से आप? वार्ड क्रमांक 7। क्या वार्ड क्रमांक 7 के रहवासियों की उम्मीदें हैं या क्या मांग है इस बार प्रत्याशियों से कि किस तरह से, क्या विज़न है, किस तरह का विकास चाहती है इस बार वार्ड क्रमांक 7 की जनता? जिस तरह हर साल के चुनाव में चुनावी वादे किए जाते हैं और चुनाव संपन्न होने के पश्चात
प्रत्याशी मोहल्ले में आके खड़ा तक नहीं होता है। मोहल्ले में आज रोज टैंकर आता है पानी का, पेयजल की बहुत समस्या है। यहाँ पर इस मोहल्ले में 3-3 बोरिंग करे हुए हैं, उस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया। पिछली वर्ष यहाँ पर ये मुद्दा उठाया था तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि समस्या पर ध्यान देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के पश्चात ना तो कोई प्रत्याशी आता है और उनसे कुछ कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमने धन बल पर आपका वोट लिया है। इस प्रकार की समस्या है लगातार इस वार्ड में अभी भी है। और जो हमारे भाई जितेंद्र जी राठौड़ है, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस वार्ड की समस्याओं को निराकरण के लिए अपना नामांकन दर्ज किया है और निश्चित ही हमारे भाई जितेंद्र जी राठौड़ प्रबल वोटों से विजय होंगे। पूरे नगर में जातिवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के रह चुका है। लोग विकास की ओर ध्यान कम दे रहे हैं, जातिगत आधार पर वोट देना चाह रहे हैं। क्या 7 नंबर में भी इसी तरह के जातिगत आधार पर वोट दिए जाएंगे? जाति के आधार पर वोट हमारे इस वार्ड में सभी संपन्न है। हमारे इस वार्ड में प्रजापति है, राठौड़ है, जैन है और सभी गवली समाज के भी है। तो यहाँ पर जातिवाद को नकारते हुए जो अपना संपूर्ण वार्ड का विकास करे उसका चुनाव करना प्राथमिकता है। पार्षद प्रत्याशी सारिका मेहता भी हमारे साथ में उपस्थित हैं। चाय पर चर्चा में हम जानेंगे इनसे कि किस विज़न के साथ वे इस मैदान में उतरे हैं, क्या इस बार उनके मुद्दे हैं, किस तरह से चुनाव जीतेंगे। पहले तो मेरा सबको जय वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरा सबसे पहला रीज़न तो ये है कि मैं वार्ड के जितनी भी समस्या है मैं अपना परिवार समझकर उनकी सभी समस्या को हल करना चाहती हूँ। यह भाजपा जो मुझे एक अपना सर्वोच्च मानकर मुझे जो एक मेरे लिए एक जिम्मेदारी दी है, मैं उस जिम्मेदारी पे खरी उतरना चाहती हूँ। और यह वार्ड मेरा परिवार है, मैं इस वार्ड के लिए मतलब बहुत कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस मैदान में उतर के आई हूँ। निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति जितेंद्र राठौड़ इस बार मैदान में है और काफ़ी अच्छा जन समर्थन इन्हें मिला है। हमारे साथ वार्ड नंबर 7 की प्रत्याशी जितेंद्र की वाइफ है और हमारे बीच में उपस्थित है जितेंद्र राठौड़। हम इनसे जानेंगे कि क्या इनके विकास के मुद्दे हैं और किस मुद्दों पर ये काम करेंगे यदि ये पार्षद इनके यहाँ से बनते हैं तो। सबसे पहले मैं यहाँ वार्ड की समस्या, जो जल की समस्या है, उसको चाहूँगा कि वो दूर किया जाए। हमारे यहाँ पास में एक गणेश मंदिर है, वहाँ पर एक हैंडपम्प है, उसी से सब पानी भरते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि वार्ड में एक हैंडपम्प अच्छा लगे और सभी वार्ड वासियों को वो पानी की सुविधा मिले, उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। और दूसरी समस्या में का निराकरण ये करूँगा कि जैसे नाली हमारे यहाँ पर मालिक जी के यहाँ से लेके पूरी तुलसी भाई के यहाँ तक जो चौक है, उस नाली को चौड़ी गहरीकरण किया जाए, उसको चौड़ा किया जाए, जो व्यवस्थित नाली निकल जाए। और तीसरी मेरी डैमेज लाइन वाली समस्या को निराकरण करूँगा कि जैसे कि सभी कुशागढ़ में आप राजस्थान में देखते हो कि रोड के बीच में सबके जो लेटरिन और नाले के रहते हैं वो बीच में आते हैं। पाइप जो नहीं चलेगी और नाली जो एकदम साफ रहेगी, उस टाइप से मैं उस फील्ड में अंडरग्राउंड काम करना चाह रहा हूँ। उस पर डैमेज लाइन डालना चाह रहा हूँ। उस पर ये 2-3 मुद्दे मेरे है और बाकी तो अध्यक्ष के साथ मिलकर जो भी वार्ड में विकास होगा उसके लिए मैं लड़ूंगा और जो भी समस्या होगी उसका निराकरण करूंगा। वार्ड वासियों को मेरे द्वारा अच्छी से अच्छी सुविधा मिलेगी। ये 7 नंबर में नहीं, कौन से वार्ड से हैं आप? 7 नंबर। अच्छा, आपके वार्ड में क्या परेशानियां हैं? आप कैसा पार्षद चाहते हैं इस बार? पार्षद तो अच्छा ही चाहिए कि हमको। क्या विकास के काम चाहते हैं आप आपके वार्ड में? भाई कुछ भी करे, गटरे वगैरह कुछ भी विकास ही है ना हमारे गली में, कहीं भी जहाँ जो पार्षद आता है वो कितना पैसे दे के हम खरीद लेते, तो फिर वो आके खड़ा नहीं रहता कोई पार्षद। अभी जो उम्मीदवार खड़े हैं, हाँ, तो आपकी कसौटी पे खड़े नहीं उतरेंगे? नहीं, ये तो टक्कर है, दोनों की टक्कर है, ये तो कुछ नहीं बोल सकते अपन। विकास करेंगे, विश्वास है आपको? अब जो जीत जाए वो अब किस्मत की बात है, अपन क्या बोल सकते हैं इसमें। ये चुनेंगे तो आप कैसे? नहीं, आप मैं मेरे वोट से चुनूंगा, पूरे पब्लिक की वोट से मैं चुन सकता, ये बात है नहीं। कुलदीप जी, आपका कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 5। वार्ड नंबर 5 में भी कड़ा मुकाबला है। कड़ा मुकाबला है। कैसा पार्षद आप चुनना चाहते हैं और आपके वार्ड में क्या प्रमुख समस्या है? प्रमुख समस्या है वाटर की। वार्ड दादा, वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2 में कोई समस्याएं हैं जिनको देखते हुए आप जिनके समाधान के लिए इस बार आप मतदान करेंगे? सबसे ज़्यादा समस्या तो जल की है। 3 दिन में नल आते हैं और 10 मिनट या 15 मिनट नल देते हैं, तो पानी पीने के बाद तो फिर देख सकता है कि 10 मिनट बाद भी, लेकिन लेटरिन में पानी जाने के लिए हर प्रत्याशी को
हर इंसान को एक बाल्टी पानी चाहिए है। तो जब तक वो तीसरे दिन नल नहीं आवे वहाँ तक उसका इंतजार करना पड़ता है। अब पानी है ही नहीं तो लेटरिन में जाएगा ही नहीं। और कोई दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है। तो कम से कम 15 मिनट नल जो तो रोज ही ना देना चाहिए, तो कम से कम इससे तो बचे नहीं। पानी पीने लायक मिल रहा है आपको? पानी तो पीने लायक नहीं मिलता तो दो बेड़ा पानी कहीं से ही 2 डब्बा पानी मंगवा लेगा। लेकिन अब ये 10 महीने के घर में आई थे तो 10 बाल्टी पानी चाहिए वो। इस बार आपके वार्ड से 2 युवा प्रत्याशी खड़े हुए हैं, क्या आपको उम्मीद है कि वो आपकी इन समस्याओं का तो समाधान? युवा अगर वो जीत तो जाते हैं लेकिन वो अपने ही अपने कामकाज करते हैं, लेकिन कोई भी जनता का कोई कार्य करने के लिए कोई नहीं सोचते। इतनी मेरी बात सुनो, तीसरी बात एक ये है कि नगर परिषद की इतनी दुकानें बनी है, किसी गरीब आदमी के पास में दुकान नहीं थी उसको देने का हक आता था। दुकानें किसने ली है? सारे गांव वालों को मालूम है। तो आपको लगता है इस बार जो पार्षद प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए हैं वो दुकानों के लिए खड़े हुए हैं या विकास करने के लिए खड़े हुए हैं? ये अब ये क्या मालूम है क्या करे, ये भी ऐसा ही करे तो आपको क्या मालूम। अभी भी इनने अभी तक क्या किया? इनने किसी गरीब को दी है किसी दुकान दी है? आपको सबको नगर वाले को मालूम है। नहीं तो ये आपके समाज का ही व्यक्ति हाँ आपके 2 नंबर से हाँ पार्षद का चुनाव ले, हाँ लेकिन आपको उस पर भरोसा नहीं। तो क्या भरोसा साहब, अभी भी वो लक्ष्मण था हमारा। अभी भी अगर किसी भी समाज वाले को, हमारे समाज वाले को कि भाई आपको के दुकान की जरूरत है, एक आधी दुकान लेना है, किसने पूछा हमको? तो हमको उससे भी कैसे भरोसा आएगा? तो मतलब पूर्व पार्षद ने 2 नंबर के लिए कोई भी काम नहीं किया। तो लेकिन नियम से चलना चाहिए, और नियम से जब पद अधिकारी बनता है तो उसको भगवान के भरोसे पे निर्बल होकर के समस्या को समाधान करना चाहिए और सबको एक समान समझना चाहिए। बड़ा आदमी है उसको दुकानें दे दी, छोटा आदमी बिल्कुल पिसा रहा घूम रहा रोड पे, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। पूर्व पार्षद जो है इनने जो बंदर बांट करी थी दुकानों की, हाँ आपको पता है? हाँ ये नहीं हमको पता नहीं है, नहीं है पता हमको। अगर ऐसा ही पार्षद इस बार भी 2 नंबर ने चुन लिया तो फिर अब आपको अगले 5 सालों में क्या होगा? यही होगा साहब, रोड पे घूमना गरीब को तो रोड में ही घूमना है। जब एक अध्यक्ष होता है या कोई सरकारी कर्मचारी होता है वो भगवान के बराबर रहता है, वो भगवान के बराबर। उसको क्यों चुना जाता है कि पूरी सारी जनता को समाधान, उसकी किसी को तकलीफ हो क्या हो उसका समाधान। चाय पर चर्चा पर हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा की प्रदेश मंत्री संगीता सोनी जी। इनसे जानते हैं पूरे नगर परिषद चुनाव में भाजपा का विज़न क्या है, इस बार चुनाव में किस तरह से मुकाबला कर रही है अन्य दलों से। जी धन्यवाद। चाय के पर चर्चा के लिए आज आपने विषय लिया है, बहुत अच्छा है। आज वातावरण पूरे नगर में भारतीय जनता पार्टी का है। 15 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और 15 के 15 वार्ड भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जीत के आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की परिषद बन रही है। आज वातावरण, आप पूरे नगर में घूम रहे होंगे तो आपको वातावरण लग रहा होगा कि भाजपामय वातावरण है। भाजपा पूरे परिषद में, अपनी परिषद के साथ में भाजपा उतरेगी और भाजपा की प्रचंड जीत है। क्या नया विज़न होगा इस बार, किस तरह के विकास के नए आयाम इस बार खड़े करना चाहेगी भाजपा? देखिए, विकास तो लगातार भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है। हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में विकास लगातार हो रहा है। हर वार्ड में विकास हुआ है, हर गरीब का विकास हुआ है, अंतिम छोर के व्यक्ति का भी विकास करने के लिए भारतीय जनता मोड़ मिलेगा, नई दिशा मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी एक नए तरीके से नया विकास का एक लाएगी कि हमारे ड्रेनेज जो सिस्टम है वो अस्त व्यस्त है, उसको भी ठीक करना है। ये भी हमारा लक्ष्य है। हमारा नल जल योजना है जो घर पहुंच सेवा में आ रहा है। जहां कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर हमको लगती है कि कहीं कमी है, कहीं कोई बस्तियों में या कहीं कोई अलग कॉलोनियों में बने हुए घर है, तो वहाँ अगर नल जल योजनाएं नहीं है तो वहाँ के लिए भी नल जल योजना के लिए भी हम प्रतिबद्ध है। वहाँ रोडों के लिए भी हम प्रतिबद्ध है। हमारे नगर में सारे रोड भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनते हैं और पिछले 3 बार से इस तरह से भारतीय जनता पार्टी विकास करती आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
हमेशा अग्रसर रहा है और हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। चाय पर चर्चा पर हमारे साथ वार्ड क्रमांक 11 की प्रत्याशी ज्योति विपिन नागर भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस विजन के साथ वे इस चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या है उनके मुद्दे इस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूँ। ये वार्ड मेरा परिवार है और परिवार के हर सदस्य ही सारी समस्या हल करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहूँगी। वार्ड की जो भी समस्या है, मेरी जीतने की बात, वो सारी समस्या करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 11 के कांग्रेस प्रत्याशी आनंद भाई चौहान। माफ़ कीजिएगा, इनकी पत्नी यहाँ पर प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी पति हैं ये। इनसे जानते हैं कि किस विज़न के साथ वे इस बार चुनावी मैदान में हैं, क्या इस बार मुद्दे रहेंगे, किन विकास के वादों के साथ में आप इस चुनावी मैदान में हैं। पिछली परिषद में हमारे साथ कुछ भेदभाव हुआ है और मैं कांग्रेस का शुरू से एक सिपाही रहा हूँ और कांग्रेस के लिए ही लड़ रहा हूँ और कुछ काम जो हमारे वार्ड क्रमांक 11 में अधूरे हुए हैं, उस कार्य को पूरा करने के लिए मैं फिर से मैदान में। चाय पे चर्चा के इस दौर में हम पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 12 में। यहाँ के पार्षद पद के प्रत्याशी हैं जगदीश भाई। इनसे बात करेंगे विकास के किन मुद्दों के साथ वे इस बार चुनावी मैदान में हैं, क्या विज़न है उनका इस चुनाव में, क्यों जनता आपको वोट दे, ये आप बताएं। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है और मैं वार्ड नंबर 12 के मतदाता मेरे परिवार है और मैं वहाँ जा रहा हूँ तो वहाँ कांग्रेसी प्रत्याशी पार्षद है, वो कहीं भी कुछ भी काम नहीं कर पाया है और वो सभी काम मैं पूर्ण रूप से पूरे करूँगा। नाली, गटर, साफ सफाई, ना कचरे की गाड़ी जाती है वहाँ, ये सभी कार्य मैं पूर्ण रूप से करूँगा और जनता मुझे बहुत आशीर्वाद दे रही है। हमारे साथ में इस चुनाव के चुनाव प्रभारी अनिल भाई बंसाली भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे किस विज़न के साथ इस बार भाजपा मैदान में है, क्या मुद्दे लेकर आई है भाजपा और विकास के क्या नए आयाम छूना चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने सारी टिकटें व्यवस्थित लोगों को दी है जो नगर सेवा के काम करते हैं, समाज सेवी हैं और ये सारे लोग जीतकर 100% नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। सारे नगर के विकास के कार्य जैसे पद्मावती नदी सौंदर्यकरण का काम अधूरा है, उसे पूरा करना है, नल जल की व्यवस्था व्यवस्थित नहीं चल रही, उसको व्यवस्थित करना है, साफ सफाई, कचरे की गाड़ी समय समय पर आए, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और नगर शांत रहे, नगर पालिका से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई, भ्रष्टाचार हो सके वहाँ तक बिल्कुल कम होगा ही नहीं। ये सारी विचार करके ही भारतीय जनता पार्टी ने टिकटें दी। पिछली 2 बार से भाजपा की ही परिषद यहाँ पर बैठी है, क्या आपने जो बताया उन कामों पर वो परिषद खरी नहीं उतरी? उन परिषद में सारे काम कर रहे हैं, पूरे गांव के रोड भी बनाए हैं, जगह जगह कचरे की गाड़ी हर घर पर जाती है। अभी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद प्रत्याशी पवन नाहर। उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों के साथ इस चुनाव में डटे हुए हैं, क्यों जनता आपको वोट दे, क्या आप इस बार नया करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन नाहर, कांग्रेस से वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी हूं। आपने सही कहा कि मुझे जनता क्यों वोट दे। विगत लंबे समय से मैं समाज सेवा में कार्यरत हूं। मेरा लंबा पत्रकारिता का भी अनुभव रहा है और इसमें मैंने कई विधानसभा लोकसभा के चुनाव देखे हैं, वहीं नगर परिषद के भी चुनाव देखे हैं। नगर परिषद में जब भी हम जाते हैं तो जनता की एक आस होती है विकास की। वो चाहती है कि नगर के पार्षद मिलकर कुछ अच्छा कार्य करें, लेकिन हमेशा उन्हें कुछ न कुछ उनसे जो उनकी आस है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाती है। इस बार मैंने अपना मन बनाया है कि मैं भी जनता के बीच अपनी बातों को लेकर जाऊं और जनता से अपनी बातों को बताकर उनसे वोट की अपील करूं और जो नगर के विकास हैं जिनके लिए वो चाहती है कि एक वार्ड पार्षद को होना चाहिए वो वार्ड। कई लोग कहते हैं कि आम व्यक्ति क्या करेगा, आम व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता, लेकिन यदि पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाती है तो निश्चित रूप से
पार्टी के लिए वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है और उसी को लेकर पार्टी उनके लिए अगर मदद करती है तो एक आम व्यक्ति भी खास हो जाता है। बस इन्हीं बातों को लेकर मैं नगर परिषद में जा रहा हूँ। और रही बात मुद्दों की, तो सड़क, बिजली, पानी की नियमित व्यवस्था, उनको सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, ये महत्वपूर्ण बात होती है। नगर की साफ सफाई, स्वच्छता पर काम करना और जो भी नवनिर्माण कार्य है उनको प्राथमिकता से जो वार्ड के लिए आवश्यक है उनको करने का मेरा लक्ष्य रहेगा। हम आपके पूरे वार्ड में भ्रमण कर चुके हैं, एक भी पोस्टर बैनर आपका नहीं दिया, क्यों आपने प्रचार प्रसार में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई? मेरा ऐसा मानना है कि जो नगर परिषद के चुनाव होते हैं, पार्षद के चुनाव होते हैं, उसमें पार्षद का जो पदाधिकारी प्रत्याशी है उसको जनता रूबरू जानती है, उसको प्रचार की क्या आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रचार प्रसार में यदि अपन पैसा लगाते हैं तो वो पैसा फिर कहीं ना कहीं से निकालने की होड़ सी लग जाती है और वही भ्रष्टाचार की पहली सीढ़ी होती है। यही सोचकर मैं सीधा जनता के साथ जा रहा हूँ, जनता के पास जा रहा हूँ, अपनी बातें उन्हें बता रहा हूँ और अपनी बातों को ही रख रहा हूँ। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई पोस्टर बैनर की आवश्यकता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो प्रचार के माध्यम से बताया जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है? हाँ, दिखावा एक कुछ वोट बैंक को जरूर प्रभावित कर सकता है। जैसा वर्तमान समय में हम देखते हैं कि धन बल के द्वारा कई चीज़ों पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है और वह उसी के कारण जो है वो जनता उसके अंदर गुम सी हो जाती है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं मानना है। मेरा ऐसा मानना है कि जनता भी अब समझदार हो चुकी है और वो जानती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। चाय पर चर्चा के इस दौर में हमारे साथ में जुड़े हैं वार्ड क्रमांक 14 के सुनील पंडा। इनकी पत्नी इस वार्ड की प्रत्याशी है। इनसे जानेंगे कि किस विज़न के साथ में, किन मुद्दों के साथ में आप इस चुनाव में उतरे हैं और जनता आपको वोट क्यों दे, क्या विज़न रहेगा? अभी नगर के सभी बंधु चाहे दूसरे वार्ड के हैं, लेकिन रोज़ाना हमारे वार्ड में जो भाजपा का कार्यालय, जनसंपर्क कार्यालय खुला है, उस पर रोज़ाना दिन भर से 25 से 50-60 नगर के सभी बंधु वहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो उनका यही कहना है कि इस वार्ड से आप पार्षद बनकर आगे जाओ, ऐसी हमारी हार्दिक इच्छा है। अभी चर्चा चल रही थी कि भैया आप यदि आ जाओ तो सबसे पहले पद्मावती जो नदी है, हमारे थाना नगर की जीवनदायिनी 2 नदियाँ हैं, नौगावा नदी और पद्मावती, तो उसका एक तो सौंदर्यीकरण था और यहाँ पे जो ट्रैफिक की बहुत बड़ी एक समस्या है जो लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है, उसका हल कर दीजिएगा। तो मैंने उनको बोला कि जी बिल्कुल, जैसे ही ये हुआ तो इसका हल करेंगे। ये तो जो समस्या है ये पूरे वार्ड की नहीं, पूरे नगर की समस्या है। आपके वार्ड की कोई एक सी प्रमुख समस्या है जिनसे अभी तक निदान नहीं मिल पाया और जिन पर आप काम करेंगे? हमारे वार्ड में एक तो रोड की थोड़ी समस्या है, गंदगी बहुत है। कल नगर के कुछ गणमान्य नागरिक आए मेरे जनसंपर्क में, उन्होंने भी अनुभव किया कि रोड की बहुत समस्या है, कई जगह पगडंडे हैं। फिर जो शासकीय ज़मीन पे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी है, उनका कहना था कि गरीबों को जहाँ घर नहीं है वो जहाँ भी शासकीय ज़मीन है वहाँ पर बना कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई है, उनको पट्टे उपलब्ध नहीं हुआ है, तो उनका स्थायी समाधान हो जाए तो उनको जो है प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल पाएगा। तो एक वो समस्या है। फिर यहाँ पर नगर में कुछ बच्चे भी शांत हो जाते हो तो उनके लिए एक समाधि स्थल एक ही है पूरे नगर में, तो वहाँ पर नाला वो बिखराव है पूरा, काफ़ी गंदगी है। और हमारा जो वार्ड है जनजाति आदिवासी समाज, उनमें जब किसी की मृत्यु होती है तो जो विश्राम स्थल होता है उसको वहीं पर समाधि स्थल पर ले जाया जाता है। तो वो जाने में कीचड़ है और बहुत गंदगी, वहाँ बहुत समस्या आती है। तो एक तो उसका समाधान करेंगे, एक ये पट्टे वाली समस्या है, नालियाँ हैं, रोड वगैरह व्यवस्थित करेंगे। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 15 के निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप भाई डामोर हैं। उनसे जानेंगे कि क्यों जनता इस बार आपको वोट दे, किस विज़न के साथ आप इस मैदान में? समाज के विकास के लिए हमें कुछ करना है और 5 साल में अवसर एक बार मिलता है। समाज का रुझान इस बार कुछ नया करने का है। पूर्व में जो पार्षद से काम तो हुए लेकिन कुछ काम बाकी है, इससे
चुनाव करना है। इसी लक्ष्य को लेकर मैं इस वार्ड में दावेदारी के रूप में पेश हुआ हूँ और मुझे विश्वास है जनता मेरे साथ में है। साथ मौजूद हैं सबसे चर्चित वार्ड क्रमांक 5 के भाजपा प्रत्याशी समर्थ गोलू उपाध्याय। उनसे पूछते हैं कि क्या इस चुनाव में आपका विज़न है, वार्ड वासियों के लिए क्या ऐसा करेंगे कि वार्ड वासी आपको वोट दें। पहले सभी दर्शकों को, अव्वल है के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। विज़न मैंने 5 साल से जो काम किया है वो लोगों के मुंह पर है, वह एक ही नाम जानते हैं, गोलू। अब वार्ड नंबर 3 में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद प्रत्येक फ़ोन का मैंने जवाब दिया है। नगर में भी प्रत्येक व्यक्ति के फ़ोन का जवाब दिया है और उनके काम को किया है। वार्ड नंबर 5 हमने आज तक नहीं जीता है, पिछली बार भी ये गढ़ हम नहीं ढहा पाए थे। मेरा 3 साल से जो विज़न था वो था कि इस वार्ड की जो मुख्य समस्याएं हैं, चूँकि कांग्रेसी वार्ड है तो कांग्रेसी जो सोच और मानसिकता, उनके पास विज़न नहीं है, विचार नहीं है, उनके पास कोई ऐसी रणनीति नहीं है कि हम हर प्रकार के वर्ग के लिए काम करें। तो इसके लिए मैंने जो कुछ सोचा है, मैं आज इससे पहले मैं इन 3 वार्डों को 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर को जोड़ने के लिए 1 किलोमीटर का एक मैंने मार्ग बनाया है। वो सीधा कब्रिस्तान को जोड़ता है। उससे पहले यहाँ बड़े बड़े गड्ढे थे, क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर तय करके किसी की भी डेड बॉडी को ले जा करके वहाँ पर हमको करना पड़ता था। तो ये विज़न था कि लोगों को अच्छी तरीके से पैदल चलने में तकलीफ ना और वे अपने इस कर्म को पूरा करें। इसकी लाइटिंग सुसज्जा पर कार्य मेरा चल रहा है। बिजली परिषद में मैंने काम किया था तो उस पर लगभग इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। दूसरा, एक भव्य स्वागत गेट बनाना है मार्बल का, जो अंबिकेश्वर महादेव मंदिर और सैदना साहब के नाम से रहेगा। एक विज़न है, चूँकि समाज की एक पहचान होती है कि रोड मार्ग हो, तो वो हम इसको 3-4 वार्डों में हम यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं। निश्चित ही यह बोहरा समाज का वार्ड है, बहुत शालीन, बहुत अनुशासित ये समाज है। और जहाँ तक मैंने समझा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हुए जो हमने कार्य यहाँ पर किए, उससे जनता इनको समझेगी। और इस बार एक जो नई ऊर्जा के साथ पार्षद भारतीय जनता पार्टी का पहली बार बनने जा रहा है। मेरा जिनसे भी संपर्क है वो बिल्कुल घर तक का है और लोगों से बातचीत है। तो विज़न ये मेरा कहना है। यहाँ एक रोड की समस्या है, पानी भर जाता है, उसको सॉल्यूशन करूँगा। वही समाज जो पीछे हमारी मांग कर रहा है, काफ़ी समय से बिजली परिषद से मांग कर रहा था, टेक्निकल चीज़ों की वजह से वो काम रुका था, लेकिन अब उनको 4 से 6 महीनों के भीतर वही समाज का एक जो सामुदायिक भवन होता है उसको बना करके दिया जाए। वो सभी के लिए होगा, लेकिन डिमांड उनकी है और हम बना करके देंगे, सामुदायिक भवन बना करके देंगे। और टेक्निकल सारी चीज़ें हम निपटा चुके हैं। दूसरा, जहाँ पर रोड नहीं है, साफ़ पीने का पानी नहीं है, डीपी कहीं रास्ते में आ रही है, या जहाँ कचरा इकट्ठा होता मंदिरों के आसपास, उनको भी दूर करूँगा। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अप एंड डाउन है, उसकी वजह से इकट्ठा होता है पानी। तो इंजीनियर के साथ मेरी बैठक पहले भी हो चुकी है, लेकिन वार्ड नंबर 5 कांग्रेस का था, तो उनके पार्षद ने मुझे ज़रूर कहा था कि आप हस्तक्षेप ना करें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आके ही हस्तक्षेप करूँगा। आप तो पहले मैं वार्ड जीतूँ, उसके बाद काम को देखेंगे। तो मुझे जनता काम से जानती है, नाम से तो जानती ही है, और चाहने वाले भी बहुत है, तो ताकत से लगे भी हुए हैं। लेकिन जो जनता है अंदर की, उनका जो मन है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने का है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे समाज के लिए बहुत कुछ काम किए हैं, वे बहुत इज्जत भी करते हैं, हमने देखा होगा। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को पूरा समाज अब समझेगा, ये मुझे आशा है, विश्वास है, और पूर्ण रूप से विश्वास है। और पूरे नगर में 15 वार्डों में हम भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना करके माँ पद्मावती कॉरिडोर का सपना साकार करेंगे, जिसके लिए आप भी तन्मयता से, आपकी नगर विकास समिति भी लगी हुई है, नगर का प्रत्येक व्यक्ति लगा हुआ है, ताकि उस वहाँ पर रिजर्वायर बने पानी का, हमारे पानी की जो पूर्ति हो बोरिंगों से हो। ये एक बहुत बड़ी बात है।
ये छोटी बात नहीं है नगर के लिए, जहाँ पर घाट बने और साल में एक बार मौका ऐसा है कि हम लाखों दीपकों से इस नगर में नगर का दिवस मनाएं, ऐसी भावनाएं हैं। मैं निश्चिंत हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना करके और ताकत से इन सब कार्यों को करके दिखाएंगे। वार्ड क्रमांक 5 जो बोहरा समाज से बहुल्य वार्ड है, ऐसे में बोहरा समाज के भी एक प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं, ये आपके लिए किस तरह की चुनौती है? चुनौती नहीं है, ये इनने जितने काम किए वो मुझे बोल करके, मुझसे ही बोल करके करवाए, ये भी जानते हैं। इन्होंने ही बोला कि आप खड़े रहिए और बाकी समाज जन से भी मैंने परमिशन ली है। अब उन्होंने जिद पकड़ ली कि मैं लड़ूंगा, तो वो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, जनता जान रही है। और 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा अवसर है। वार्ड नंबर कौन से वार्ड से हैं आप? मैं वार्ड नंबर 8 से हूँ। और क्या चाहते हैं इस बार परिषद से, आप किस तरह का पार्षद चाह रहे हैं? बस वही पार्षद चाहिए जो सभी कार्य अच्छी तरह से करे, अच्छा पानी दे। हाँ, सबसे पहले तो आवारा पशु, थानला की सबसे बड़ी समस्या आवारा पशु है। अभी पिछली बार भी परिषद में वादा किया गया था कि आवारा पशु का हम समस्या, पिंजरा भी लाए, लेकिन वो पिंजरा कहाँ गया पता नहीं है अभी तक। आवारा पशु यूं ही घूम रहे हैं, कुत्ते भी बहुत सारे घूम रहे हैं, अभी तक कोई समस्या नहीं हुई। सबसे बड़ी समस्या यही है, बहुत दुर्घटनाएं होते होते बची है। मेन रोड है, वार्ड क्रमांक 8 मेन रोड पे आता है, MG रोड पे आता है। अभी तक मतलब इस समस्या का कोई निराकरण ही नहीं हुआ अभी तक। क्या पता क्यों नगर परिषद इस समस्या से इसको हल करने से कतराती है, किसके दबाव में कतराती है वो। क्या आपको लगता है कि इस बार जो आपके पार्षद प्रत्याशी हैं वो आपकी इन समस्याओं में से किसी समस्या का समाधान कर पाएंगे? बिल्कुल, हम यही आशा करते हैं कि ये समस्या जल्द से जल्द इसका निराकरण हो। हम ऐसी आशा चाहते हैं उनसे कि जो भी चुन कर आए सबसे पहले ये समस्या इसका हल करे वो। कौन से वार्ड से हैं आप? वार्ड क्रम मैं 13 से हूँ। हाँ। बाकी मेरा मकान एक और 15 में भी है और उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी और नाली की समस्याएं और मतलब कुछ भी परेशानियां रहती ही है।